हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये सारे इंट्रीज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहने का मतलब क्या है, कौन किसको कैपिटल देगा, मेरा ये कहना है। तो पहले इसको समझते हैं सिचुएशन को। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए क्या है, तो बिजनेस को रखते हैं। बिजनेस रखा मैंने, कैपिटल किसने प्रोवाइड किया, कैपिटल किसने प्रोवाइड किया, तो कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, से मिस्टर श्याम, से मिस्टर श्याम। श्याम ने कैपिटल प्रोवाइड किया बिजनेस को। इन दिस सिचुएशन श्याम क्या कह सकता है कि आई वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस है, ठीक है। से इसका अपोजिट कंडीशन लेते हैं, सेम कंडीशन को लेते हुए यहाँ भी बिजनेस है, एक सेपरेट एंटिटी। अब क्या है, बिजनेस से श्याम ने विड्रॉ कर लिया, बिजनेस से श्याम ने विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया, कोई भी अमाउंट आप एज्यूम करेंगे, विड्रॉ कर लिया अमाउंट। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, बिजनेस भी एक्सपेक्ट करेगी कि उसको भी क्या चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को चाहिए। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फ़ायदा है। फ़ायदा है कहने का मतलब या इनकम या गेन है। इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच से इस कंसेप्ट को भी हम लोग समझेंगे अच्छे से कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो एक सिचुएशन मैंने क्रिएट किया है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹10 लाख। इसकी एंट्री क्या होगी पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैसे निकलेगा, तो 10 लाख का 12% निकाल दिए, 10 लाख का 12% आपका आ गया 1,20,000, 1,20,000। ये तो एंट्री हो गई। अब रहा सवाल कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो अभी मैंने जो जस्ट डिस्कस किया उसको फिर से समझाता हूँ। सिंस बिजनेस इज ए सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट करता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सो कैपिटल इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लोन। बिजनेस के लिए क्या है, तो कैपिटल ट्रीट हो रहा है लॉन्ग टर्म लोन में। वहाँ मैंने बहुत शॉर्टली बोला था, यहाँ मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ट्रीट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म लोन, बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज हो जा रहा है। एंड सो इट इज एज्यूम, इसलिए ये माना जाता है कि इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन कैपिटल। लॉन्ग टर्म लोन है बिजनेस के लिए, तो इसलिए इंटरेस्ट देना होगा कैपिटल पे। सच इंटरेस्ट इज ए लॉस, सच इंटरेस्ट इज ए लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू, किसके, बिजनेस के व्यू पॉइंट से, तो बिजनेस के व्यू से ये लॉस है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, इसीलिए इसको किया गया है, डेबिट किया गया है फ्रॉम द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा, द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट इज गेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। अगर उसके प्रोप्राइटर के व्यू से देखेंगे तो वो क्या है, तो गेन है, वो क्या है, तो गेन है। प्रोप्राइटर के व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन है, फायदा है। और इस व्यू से होने के कारण कैपिटल इंक्रीज हुआ है। मॉडर्न रूल अप्लाइड करते हैं, तो मॉडर्न रूल अप्लाइड करने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि मॉडर्न रूल में लिखा हुआ है कि एनी इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। तो एनी इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो गया। कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट के लिए हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच अप्लाई किया। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इंक्रीज होने के कारण उसके हम लोगों ने क्या किया, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच का रूल कहता है। जस्ट अपोजिट कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक क्वेश्चन मैंने खुद से सोचा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800, इंटरेस्ट ऑन, अब कौन ले रहा है ड्राइंग का इंटरेस्ट 800, बिजनेस चार्ज कर रही है बिजनेसमैन से। ये सारी एंट्री करती है बिजनेस, ये सारी एंट्री करती है बिजनेस। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब रहा ऐसा क्यों, तो व्हेन प्रोप्राइटर इज अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि जब प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो तब बिजनेस भी चार्ज कर सकती है क्या, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। द प्रोप्राइटर हैज़ टू पे इंटरेस्ट, प्रोप्राइटर को पे करना है इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट ऑन द कैश। यहाँ मैंने 800 रुपया 800 कैलकुलेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, आपका परसेंटेज दिया रह सकता है मे बी क्वेश्चन में। तो विथड्रॉन बाय द हिम, सच एन इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस
फॉर द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, और गेन किसके लिए है, तो बिजनेस के लिए वो गेन है, इसीलिए वो क्रेडिट है, इसीलिए वो क्रेडिट है। यहाँ क्या हुआ, ड्राइंग डिक्रीज हो रहा है, ड्राइंग डिक्रीज मॉडर्न अप्रोच का लग रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, तो यहाँ इनकम हो रहा है। नेक्स्ट कुछ इंट्रीज में डिस्कस करता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ ड्राइंग का यूज क्यों हुआ है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और सिर्फ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कौन करवाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोप्राइटर के लाइफ का होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेसमैन। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट बिजनेस से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, वो कहलाएगा ड्राइंग, चूंकि आपने बिजनेस से पे किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रोप्राइटर का खुद का, ना कि उसके शॉप का, दुकान का, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, फर्म का, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी किस पे होता है, डायरेक्ट टैक्स है, ये किस पे चार्ज होता है, तो सोल प्रोप्राइटर पे चार्ज होता है, नॉट ऑन द बिजनेस, तो इसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने बिजनेस के अमाउंट से पे कर दिया है। वेरियस अदर एंट्रीज भी है कि लोन लेने की एंट्री क्या होती है, लोन देने की एंट्री क्या होती है, उसको समझते हैं। से लोन मिलने के लिए, लोन मिलने के समय एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन देने के समय एंट्री क्या होगी, तो बोरोवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जब गिवन होगा तो ये सारी एंट्रीज का मैं आपको रूल प्रोवाइड कर दूंगा, और उसको आप लोग समझ के फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।